गर्मी की छुट्टी और मायका, दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी मम्मी, हम नाना के घर जाएंगे, तब बहुत मस्ती करेंगे। मैं तो इस बार गोलू भैया के साथ बहुत सारा खेलने वाला हूँ और कूलर के आगे मैं ही सोऊंगा, किसी को सोने नहीं दूंगा। मम्मी बताओ ना, हम कब जाएंगे नाना के घर? स्वाति का बेटा बार बार एक ही सवाल कर रहा था, और पूछे भी क्यों ना। गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार तो हर किसी को होता है, बच्चों को तो और ज़्यादा। बताओ ना मम्मी, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। नहीं जा रहे हम नाना के घर, इस गर्मियों की छुट्टियों में यहीं रहेंगे अपने घर। स्वाति झुंझलाकर भीगी आंखों से बोली। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। प्लीज़ नाना के घर जाएंगे। कैसे बताती स्वाति कि इस बार चाह कर भी क्यों नहीं जा सकती मायके। कल रात को ही उसकी सासू माँ का फ़ोन आया था कि इस बार मायके मत जाओ, पहले यहाँ रहो, क्योंकि उसकी ननद शिखा मायके रहने आने वाली है। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहती थी, सासू माँ गांव में रहती थी। उसकी ननद शिखा भी मुंबई ही रहती थी, आना जाना होता रहता था। लेकिन सासू माँ चाहती थी कि स्वाति और शिखा दोनों एक साथ गांव आए। जब शिखा वहाँ रहती है, सारी जिम्मेदारियां स्वाति ही संभाले। हर साल की बात थी, वो मायके नहीं जा पाती थी। कई बार उसने ये बोलना चाहा कि 1 महीने की छुट्टी वो अपने मायके जा सके, जहाँ वो अपना बचपन फिर से जी सके, पर बोल नहीं पाती। वो ये जानती थी कि ये शिखा ही बोलती है कि भाभी को भी बुला लो, ताकि मैं सबकी फरमाइश पूरी करती रहूं, बच्चों को संभालूं, ताकि शिखा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सके, शॉपिंग पर जा सके। स्वाति को ये बात गवारा नहीं हो रही थी कि पूरे साल भर में 1 महीने की छुट्टी, उसमें वो अपने मायके भी नहीं जा सकती। उसमें भी सासू माँ चाहती थी कि वो 20-25 दिन वहाँ रहे, फिर बचे 4-5 दिन मायके जाए। स्वाति ने इस बारे में अपने पति से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि स्वाति का पति अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता था। उल्टा वो स्वाति को ही समझाता। बस इसीलिए उसने ये फैसला किया कि इस बार ना मायके जाएगी, ना ही ससुराल में जाएगी। हेलो भाभी, आपने जाने की तैयारी कर ली? मैं सोच रही थी कि रास्ते का खाना आप बना लीजिए, वैसे भी आप कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही, मेरा भी बना लेना। शिखा ने फ़ोन पर स्वाति से बोला। नहीं दीदी, मैं नहीं जा रही, और मैं तो कहती हूँ आप भी मत जाइए, वहाँ जाकर भी आपको मेरे साथ ही रहना है। तो इससे अच्छा है आप यहाँ मुंबई में ही मेरे घर आकर रुक सकती हैं, स्वाति एक सांस में ही कह गई। क्या कह रही हो भाभी? मैं कब से छुट्टियों का इंतजार करती हूँ कि कब मुझे वहाँ गांव में जाने का मौका मिले और माँ के साथ रहने का मौका मिले। तो माँ को भी यहीं बुला लेंगे, उसमें क्या है, स्वाति ने कहा। नहीं भाभी, ऐसा तो सोचिएगा भी मत। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे मेरे ससुराल के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी ननद भी तो गर्मियों की छुट्टियों में मायके आएगी, और मैं ऐसे में अपनी गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहती, शिखा ने कहा। फिर मेरी इच्छाओं का क्या? मैं भी चाहती हूँ 1 महीने अपने मायके आराम से रहूं, लेकिन हर साल यही होता है, माँ वहाँ बुला लेती है, क्योंकि माँ आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती, और वो खातिरदारी की उम्मीद मुझसे करती है। माँ तो कभी भी यहाँ आकर रह सकती हैं, लेकिन मेरे माँ बाप, भाई बहन, वो महीनों के लिए आकर नहीं रह सकते, तो मुझ पर ये रोक टोक क्यों? शिखा को बात समझ आ गई। ठीक है भाभी, आप मायके आराम से जाइए, मैं माँ से बात कर लूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैंने अपनी सुविधा के बारे में सोचा, आपके मन के बारे में सोचा ही नहीं, और फ़ोन रख दिया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।